श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम व्रत उपवास पर चर्चा करेंगे। उपवास क्या है? उप धनवास, उप यानी नज़दीक, वास यानी निवास करना। जब ईश्वर के नज़दीक निवास किया जाए वही उपवास है। उपवास में ईश्वर के नज़दीक निवास किया जाता है। तो इसमें जिस देवता का व्रत किया जाए वह देवता अपने अंदर निवास करते हैं। देवी माँ या देवता, उनका सबका हमारे शरीर में, जैसे हम कोई मंत्र का जप करते हैं, उपवास करते हैं, तो न्यास किया जाता है। अंगन्यास, अंगन्यास, करन्यास। इन न्यास को करने से हमारा शरीर मंत्रमय हो जाता है। तो जब हमारे अंदर देवता निवास करते हैं, शरीर के अंदर देव निवास करते हैं, तो उस समय अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए, जो खाने योग्य नहीं है। अगर आप व्रत उपवास कर रहे हैं और तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं, या अन्य जो हैं बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, इन सब में से कोई सेवन कर रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो वो आपका व्रत, जिस देवता का आप व्रत कर रहे हैं, वह देवता रुष्ट हो जाते हैं। और रुष्ट हो जाते हैं तो आपको अच्छे फल की बजाय गलत फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे हम कोई भोजन करते हैं, तो जब देवता हमारे शरीर में विद्यमान हैं तो वो उनको भी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो हम खाते हैं वह 49 दिन तक हमारे पेट में रहता है। जैसे आपने शराब पिया है तो उसका अंश 49 दिन तक आपके पेट में रहेगा। अर्थात कोई व्रत उपवास शराब, मांस, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि खाने पीने के बाद 49 दिन के अंदर कोई व्रत उपवास कर रहे हैं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। उल्टा वो देवता जो है नाराज होंगे, वो देवता नाराज होंगे और नाराज होकर आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। यदि आप अभक्ष्य भक्षण नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर आपका व्रत उपवास तीर्थ यात्रा में भी वही स्थिति है, करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अब देखिए, अगले बिंदु पर हम आते हैं कि सूत्र क्या कहता है उपवास के संबंध में। उपवास, उपधनवास, उप यानी नज़दीक, वास यानी निवास करना। जिस दिन उस ईश्वर के नज़दीक निवास किया जाए वही उपवास कहलाता है। और जब हम ईश्वर के नज़दीक हैं, आप कह सकते हैं कि शरीर में कैसे ईश्वर आएगा, तो शरीर, उस देवता के नज़दीक निवास करना, अर्थात उनके पास बैठे हैं और गलत खा रहे हैं, अपने मुंह से जो बदबू आएगी वो उनको आएगी, तो वो दूर जाएंगे और आपको शुभ फल की बजाय अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो देखिए, अनेक बार जल पीने से, पान खाने से, दिन में सोने से और मैथुन करने से उपवास व्रत दूषित हो जाता है।
किसने कहा? ये अग्नि पुराण ने कहा है। असकृज्जलपानांच तांबूलस्य च भक्षणात् उपवासः प्रदुष्येत दिवा स्वप्नाच्च मिथुनात्। दूसरा सूत्र कहता है जल, फल, मूल, दूध, हविष्य, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन तथा औषधि मतलब दवाई, ये 8 व्रत के नाशक नहीं हैं। इनको जो है खाने से व्रत नष्ट नहीं होता है। जल पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, मूल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं। मिठाई में भी वो अन्न की बनी हुई ना हो, घी का सेवन कर सकते हैं। और ब्राह्मण का यदि आदेश है या गुरु का यदि आदेश है तो उसके बाद कोई भी कार्य करें तो हमें ये व्रत के नाश का फल नहीं मिलता। ये कहा है व्रत गौतम स्मृति में। अष्टोत्तान्य व्रत ज्ञानी आपो मूलम गतम पयः हविर्ब्राह्मण काम्या च गुरोर्वचनमौषधम। ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्य की संहिता में कहा है अष्टोत्तान्य व्रता ज्ञानी आपो मूल फलम पयः हविर्ब्राह्मण कामाय गुरोर्वचनमौषधम। महाभारत उद्योग पर्व और अग्नि पुराण में कहा है अष्टोत्तान्य व्रत ज्ञानी आपो मूलम फलम पयः हविर्ब्राह्मण काम्या च गुरोर्वचनमौषधम। अब अगला सूत्र है वो तीसरा है क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी न करना। ये 10 नियम संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं। मतलब क्षमाशील होना चाहिए, गुस्सा न करें, सत्य बोलें, झूठ न बोलें, दया करें, कोई भी परेशान हो रहा है तो उसको दया करना, उस पर दान देना, दान भी करना चाहिए। सोच, इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर संयम रखे, आँखों से देव दर्शन ही करे, मुंह से ईश्वर का भजन ही करे, हाथों से दान ही दे, पैरों से ईश्वर के वहाँ ही जाए, कानों से ईश्वर का भजन ही सुने और नाकों से कोई सुगंधित द्रव्य न सूंघे। ये इंद्रिय संयम है, तो इनका पालन आवश्यक माना गया है। अग्निहोत्र कहते हैं हवन, देव पूजा, संतोष, चोरी न करना, ये नियम का पालन करना चाहिए। ये कहा है अग्नि पुराण में। क्षमा, सत्यम, दया, दानम, शौचमिंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्निहरणम, संतोषी अस्तेयमेव च सर्वव्रतेष्वयं धर्मः सामान्यो दशधा स्मृतः। चौथा नियम है उपवास करने वाले मनुष्य को कांसे का बर्तन, मसूर, चना, कोंदो, साग, मधु, पराया अन्न तथा स्त्री संग का त्याग करना चाहिए। उसे फूल, अलंकार, सुंदर वस्त्र, सुगंध, दातुन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। देखिए, पराया अन्न खाने से भी उपवास व्रत का फल नष्ट हो जाता है। सब्जी क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि सब्जी जो बनती है वो जीवित पौधे को तोड़कर बनाई जाती है और जीवित पौधे में प्राण विद्यमान होते हैं। प्राण अर्थात वो जीवित पौधा है, उसको तोड़ने से आपकी को एक जीव हिंसा का पाप लगेगा और जीव हिंसा का पाप लगने के कारण उस दिन हरी सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए। किस दिन? जिस दिन आप उपवास करते हैं तो। और सुगंध को भी नहीं लगाना चाहिए, अलंकार नहीं धारण करना चाहिए, फूल नहीं धारण करना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। देखिए, ये किसने कहा है? ये कहा है अग्नि पुराण ने। कांस्यम मासम मसूरम चणकम चणकम कोरुदूषकम शाकम मधुपरान्नम च त्यजेदुपवसनम स्त्रियम पुष्पालंकार वस्त्राणि धूपगंधानुलेपनम उपवासेन सस्यन्ति दंतधावनम मज्जनम। ये अग्निपुराण में कहा है। 5वां सूत्र कहता है उपवास के दिन शरीर में तेल लगाकर नहाना छोड़ दे।
उपवास करते हैं उस दिन शरीर में तेल लगाकर नहीं नहाएं, क्योंकि यह कुरूप बनाने वाला सौंदर्य विनाशक है। ऐसा करेंगे तो आप कुरूप हो जाएंगे। ये मत्स्य पुराण ने कहा है। उपोषितेर्नरेस्तस्मात् स्नानमभ्यंग पूर्वकम वर्जनीयम प्रयत्न रूपग्नम तत्परम नृपम। अब देखिए छठा सूत्र है, उपवास के दिन लकड़ी की दातुन नहीं करना चाहिए, अन्यथा नरक की प्राप्ति होती है। लकड़ी की दातुन क्यों ना करें? क्योंकि जिस वृक्ष की लकड़ी तोड़ेंगे वो प्राण से युक्त हैं, अर्थात उसमें भी प्राणों का निवास है, और उस दिन तोड़ेंगे हरी लकड़ी को तो उसको कष्ट होगा, एक जीव को कष्ट होगा, और जीव को कष्ट होने के कारण आपको व्रत या उपवास का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हरे पेड़ की दातुन उस दिन नहीं करना चाहिए। किस दिन? जिस दिन आपका उपवास हो। ये किसने कहा है? वादुर स्मृति में कहा गया है, उपवास दिने यस्तु दंत धावना क्रन्नरः स घोरम नरकम याति व्याघ्र भक्ष चतुर्युगम। देखिए इस प्रकार मैंने आपको उपवास के संबंध में जानकारी दी। व्रत उपवास में कई नियम हैं। बाल नहीं कटवाना, अब कोई से भी हो, ये हो, बाल नहीं कटवाना, नाखून नहीं कटवाना, शरीर को रगड़ना नहीं, अपने मन क्रम वचन से किसी को कष्ट नहीं हो, क्योंकि यदि किसी का दिल हम व्रत के दिन दुखाते हैं तो उसमें हर प्राणी में एक जीव का निवास होता है, आत्मा का निवास होता है। आत्मा है सो ही परमात्मा है, और अगर किसी के दिल को दुखाएंगे तो वो परमात्मा जो है नाराज हो जाएगा। हाँ, परंतु देखिए हम सेना में हैं, युद्ध में खड़े हैं और वहाँ हमारा उपवास है, परंतु पहला फर्ज हमारा ये है कि हम युद्ध करें और शत्रु को समाप्त करें। उस दिन आपका व्रत नष्ट नहीं होगा। यदि धर्म के खातिर अगर आपको किसी के साथ कुछ करना पड़े, उसको सबक सिखाना पड़े, तो वहाँ आपका उपवास नष्ट नहीं होगा। जैसे गौ माता को कोई हत्या करने वाला है या गौ माता के ऊपर प्रहार करने वाला है, और अगर आप उस जो प्रहार करने वाले को अगर पीट देते हैं तो वहाँ पर आपका व्रत भंग नहीं होगा और आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार मैंने आपको विस्तार से व्रत उपवास के संबंध में जानकारी दी। इसके संबंध में मैं बहुत ही विस्तारित रूप से पूर्व के एक पंचांग में व्रत उपवास के संबंध में विस्तार से लेख भी लिख चुका हूँ कि व्रत उपवास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो चल रहा है और इस निशान पर उंगली लगा दे, अलग से कोई खर्चा नहीं आएगा। इसको कहते हैं पसंद करना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइक करना। और यदि आपको पसंद नहीं आए तो इस वाले निशान पर उंगली लगा दे, तो इसको कहते हैं डिसलाइक अंग्रेजी में, और हिंदी में नापसंद कहते हैं। यहाँ पर एक तीर है, उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो डबल आयत खुलेगा, उसमें उंगली लगाने से इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी, फिर जहाँ चाहें वहाँ भेज सकते हैं। यहाँ लाल अक्षर में लिखा होता है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब, उस पर उंगली लगाएंगे, फिर यहाँ एक घंटी का निशान खुलेगा, उस घंटी के निशान पर उंगली लगाएंगे, 3 निशान और खुलेंगे, उसमें ऊपर वाले को दबा देंगे तो जैसे इधर से एक वीडियो लोड किया जाएगा तत्काल आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी कि इनके द्वारा एक नया वीडियो अपलोड किया गया है। तत्काल आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।